Today I discuss about external and internal failures. एक्सटर्नल इंटरनल फेलियर्स क्या होते हैं, पहले हम ये समझ लेते हैं। एक्सटर्नल फेलियर्स जो कस्टमर से रिपोर्टेड होते हैं, इंटरनल फेलियर्स जो इन हाउस में रिपोर्टेड होते हैं, लाइक कस्टमर कंप्लेंट्स। और इंटरनल फेलियर्स क्या होते हैं, हमारे इन हाउस पीपीएम्स, रिवर्क एंड अदर थिंग्स। तो अभी जो ये फेलियरिटी आती है, इनमें क्या होता है, क्वालिटी डिपार्टमेंट इज ऑन गिल्टी और नॉट, गिल्टी और इनोसेंट। जो क्वालिटी डिपार्टमेंट है वो सभी फेलियर के लिए गिल्टी है या इनोसेंट है। इसका मतलब क्या, सभी प्रॉब्लम्स के लिए जो क्वालिटी डिपार्टमेंट है वो रेस्पॉन्सिबल है, या गिल्टी है या इनोसेंट है। तो इसी के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। जब भी कोई फेलियर आता है, इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, वो उसमें उसके क्या फैक्टर्स होते हैं, मैन, मशीन, मटेरियल और मेथड्स। ये क्या है, उसके चार पहलू हैं। जब भी कोई फेलियरिटी आएगी तो इसके क्या है, मैन, मशीन, मटेरियल या मेथड की वजह से आएगी। या तो हमारे मैन में वीकनेस है, मशीन में वीकनेस है, मटेरियल में वीकनेस है या मेथड में वीकनेस है। जो मोस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स आती हैं कहाँ से आती हैं, मशीन की वजह से। तो मोस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स होती हैं किसकी वजह से आती हैं, मशीन की वजह से। मशीन की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, मेंटेनेंस। मेंटेनेंस इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर मशीन्स। फिर अगला फेलियरिटी कहां से आती है, मेथड। अब मेथड कौन डिजाइन करता है, इंजीनियरिंग एंड क्यूए और प्रोडक्शन। मटेरियल कहां से आता है, सप्लायर से आता है। यहां भी क्या है, क्यूए एंड परचेज। और मैन कौन करेगा, एचआर। तो ये क्या कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारी। जब भी कोई एक्सटर्नल और इंटरनल फेलियर होता है तो उसमें क्यूए गिल्टी और इनोसेंट। क्यूए गिल्टी है या इनोसेंट है, मतलब क्यूए की वजह से प्रॉब्लम आई है या क्यूए की वजह से प्रॉब्लम नहीं आई। तो अभी हमने यहाँ डिस्कस किया मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड। हमारा मशीन इन द मोस्ट इंपोर्टेंट की फैक्टर्स इन एवरी इंडस्ट्रीज। जितना अच्छा मशीन होगी उतना ही हमारी आउटपुट अच्छी आएगी। सबसे ज्यादा वेरिएबल कहाँ होते हैं, मशीन के अंदर होते हैं। कहाँ होते हैं, मशीन के अंदर होते हैं। अब मशीन का फैक्टर क्या होता है, हम बात करते हैं मशीन की। मशीन में क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, मशीन का क्या है, हम मशीन की भी क्या करनी होती है, हमें देखभाल करनी होती है। मशीन हमारी बीमार ना हो, मशीन हमारी बीमार ना हो, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, उसको पीएम करते हैं। क्या करते हैं, पीएम, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। ये प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हर कंपनी में होता है। ये क्या है, हर कंपनी में होता है, लेकिन कितना इफेक्टिव होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कितना इफेक्टिव होता है, क्यों हम पीएम की इफेक्टिवनेस मेजर कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मशीन का मेंटेनेंस कर रहे हैं उसका हम इफेक्टिवनेस मॉनिटरिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जो सिस्टम बनाए गए हैं वो किसके लिए बनाए गए हैं, टू इम्प्रूव द इफेक्टिवनेस ऑफ सिस्टम्स और इफेक्टिवनेस ऑफ द मशीन और इफेक्टिवनेस ऑफ द आउटपुट्स। जो हमारी आउटपुट्स है उन पर उसका क्या इफेक्टिवनेस आ रहा है, ये देखने के लिए सिस्टम बनाए जाते हैं। अब हमने मशीन का पीएम तो कर दिया, लेकिन पीएम करने के बाद क्या हमने उसको इफेक्टिव मॉनिटरिंग किया, उसको इफेक्टिवनेस मॉनिटरिंग किया, नहीं किया। क्योंकि इफेक्टिवनेस मॉनिटरिंग करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर इनपुट के बाद उसका इफेक्टिवनेस मॉनिटरिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी आउटपुट में कोई इंप्रूवमेंट आया या नहीं आया। पीएम करने के बाद हमारी आउटपुट्स में कहां इंप्रूवमेंट आना चाहिए, सबसे पहले प्रोडक्टिविटी। क्या हमारी प्रोडक्टिविटी में कोई इंप्रूवमेंट आया है या नहीं आया, हमारा डाउन टाइम कम हुआ है नहीं हुआ, हमारा कोई बढ़ी है या नहीं बढ़ी। तो प्रोडक्टिविटी इज द की फैक्टर। आफ्टर पीएम प्रोडक्टिविटी शुड बी इम्प्रूव। अब हमें ये देखना है कि पीएम के बाद हमारी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हुई है या नहीं हुई है। दूसरा है क्वालिटी।
अब हमारी क्वालिटी इंप्रूव हुई है या नहीं हुई। क्वालिटी मीन्स हम बात कर सकते हैं सीपी के या सीएम के, मतलब जीरो डिफेक्ट की बात कर सकते हैं यहाँ पे। हमारे डिफेक्ट में कितना डाउन हुआ है, हमारा पीपीएम कम हो रहा है या नहीं हो रहा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगला है क्वालिटी के बाद क्या हमारा क्वालिटी होगी, अगला है कॉस्ट। क्या हमारी कॉस्ट कट हो रही है या नहीं हो रही, ये भी हमें आफ्टर पीएम ये सारे फैक्टर हमें चेक करने चाहिए। प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी, कॉस्ट, नेक्स्ट डिलीवरी और सेफ्टी और एम्प्लॉय या सेटिस्फैक्शन। अगला है सेटिस्फैक्शन, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन। अब पीएम करने के बाद हमारा मशीन में प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी और कॉस्ट, डिलीवरी, सेफ्टी और एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन में कोई इंप्रूवमेंट आया है या नहीं आया। अगर ये चीजें इंप्रूव हो रही है तो हमारा मशीन को पीएम करने का फायदा है, मतलब हम जो सिस्टम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उसकी इफेक्टिवनेस मॉनिटरिंग करनी है हमें। तो हमने क्या है पीएम के बाद प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी, जीरो मतलब कॉस्ट, डिलीवरी, सेफ्टी और एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन हमने वेरीफाई किया या नहीं किया। ये मोस्टली इंडस्ट्री में कोई वेरीफाई नहीं करता, इसीलिए जहां जिस कंपनी में अच्छा मेंटेनेंस होता है, गुड मेंटेनेंस होता है, जो मशीनों की हेल्थ का ख्याल रखते हैं, वहां पे क्या है ये कस्टमर कंप्लेंट्स और इन हाउस पीपीएम ऑलरेडी बहुत कम होते हैं, कॉस्ट बहुत कम होती है। हम क्या है वो क्या है पीएम से क्या बेनिफिट हो रहा है, हमारा पीएम से क्या बेनिफिट हो रहा है, तो बेनिफिट हमें मेजर करने पड़ेंगे। तो हमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर पीएम के बाद ये सब चीजें इफेक्टिवनेस मॉनिटरिंग करना। तो मशीन क्या मेरा बहुत ही की फैक्टर है, इसकी जिम्मेदारी किसकी है, मेंटेनेंस की। बट इसमें अकेला मेंटेनेंस की जिम्मेदारी नहीं है, जो सिस्टम डिजाइन किया है वो किसने किया है, क्यूए ने। और अब इस सिस्टम को कौन वेरीफाई करता है, कौन इसे इफेक्टिव मॉनिटरिंग करता है, सिस्टम की। अब बात करता हूं मैं सिस्टम की। अब क्वालिटी कहां गिल्टी पर है, क्वालिटी क्यों रेस्पॉन्सिबल है मशीनों की कंडीशन खराब होने के लिए, क्योंकि जो क्यूए है वो क्या सिस्टम की इफेक्टिवनेस मॉनिटरिंग कर रहा है या नहीं करना, बाय द ऑडिट, बाय द सिस्टम एंड प्रोसेस ऑडिट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अब क्यूए को क्या करना है, ये सब चीजें क्या करनी है, उसको वेरीफाई करनी है बाय द सिस्टम ऑडिट एंड प्रोसेस ऑडिट। अब वो ये चीजें वेरीफाई कर रहा है या नहीं कर रहा, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर ये चीजें इफेक्टिव नहीं है तो मेंटेनेंस के साथ साथ क्वालिटी भी क्या है, गिल्टी पर है, इसके लिए एक्सटर्नल और इंटरनल फेलियर के लिए। अब इसके साथ साथ अवेलेबिलिटी ऑफ मशीन्स, उसके लिए कौन कौन सिंबल है, मैनेजमेंट और प्रोडक्शन और ऑपरेशन और मैनेजमेंट। अब इसको क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करानी है, रिसोर्स क्या क्या प्रोवाइड कराने हैं, वो किसका काम है, मैनेजमेंट का और प्रोडक्शन का। अब जो चीज ड्रिवन होती है कहां से होती है, टॉप मैनेजमेंट से। कहां से होती है, टॉप मैनेजमेंट से। वो इस ड्राइव को प्रॉपर रन कराने में सक्सेसफुल है या नहीं है, ये कहां से ड्राइव होती है, टॉप मैनेजमेंट से। तो अब एक्सटर्नल इंटरनल फेलियर कहां से होते हैं, ये आप समझ रहे होंगे। मेंटेनेंस किसके रिस्पांसिबल है, मशीन के लिए। अब इसके बाद क्या आता है, मैन की बात आती है। मैन किससे लिंक कर रहा हूं मैं, मैन ना कि ऑपरेटर। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ऑपरेटर, आई एम टॉकिंग अबाउट द मेंटेनेंस इंजीनियर। जो इंजीनियर मशीन का पीएम कर रहा है, ही द कंपिटेंट, वो मेरा इंजीनियर कंपिटेंट है या नहीं है, वो मेरा इंजीनियर उसकी कंपिटेंसी क्या है, वो पीएम कर सकता है या नहीं कर सकता। मेरे पास 10 मेक की मशीन है, मजाक भी है, ब्रोदर्स भी है और डिफरेंट एलएमएल भी है, मतलब 5 मेक की मशीन है। क्या जो मेरा जो इंजीनियर है मेंटेनेंस का, ही इज द कंपिटेंट टू डू द पीएम ऑफ द ऑल टाइप ऑफ मशीन्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो मैन है, कितना इंजीनियर जो मेंटेनेंस का, वो कितना कंपिटेंट है पीएम करने के लिए। अगर जो कंपिटेंट है तो उसमें इंप्रूवमेंट मशीनों में जरूर आएगा, और जरूर आएगा तो हमारी क्या है, रिजेक्शन भी कम होगा और इन हाउस पीपीएम भी कम होगा। तो ये बहुत ही बड़ा फैक्टर है सिस्टम का, तो मैन और मशीन। और नेक्स्ट आता है मेथड, हु डिजाइन द मेथड। मेथड को डिजाइन किसने किया, हमें पीएम कैसे करना है, हमें
वो कौन करेगा? QA प्लस मेंटेनेंस हेड। ये क्या है? इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है किसकी? मेथड को डिफाइन करने की। किसका? पीएम चेक शीट होगी, पीएम की फ्रीक्वेंसी होगी, किस फ्रीक्वेंसी मेरे को पीएम करना है, कौन सी मशीन का मेरे को कितनी बार पीएम करना है, किस मशीन में सबसे ज्यादा फेलोरिटी आ रही है। तो हमें ये सब चीज देखने के बाद ही क्या पीएम का प्लान बनाना होता है। क्योंकि हम क्या करते हैं, रैंडम पीएम प्लान बनाते हैं। किसी में हम मंथली होता है, कहीं पर हमारा क्वार्टरली होता है, सब रैंडम होता है, क्वार्टरली, ट्वाइस इन ईयर्स या ईयरली। ये क्या मेरा प्लान क्या होता है? जो प्लान होता है रैंडम बनाते हैं हम, या तो ईयरली बना देंगे, 6 मंथली बना देंगे सारी मशीनों के लिए। लेकिन ये डिपेंड होता है हमारे एक्सटर्नल और इंटरनल फेलोर के बेस पे, क्योंकि मशीनों में किस मशीन में कितनी बड़ी फेलोरिटी आ रही है और हमारा जो मशीन है वो कितनी रिपीटेड फ्रीक्वेंसी पर हमारी मशीन ब्रेकडाउन में आ रही है। तो ये क्या हमारा इंटरनल और एक्सटर्नल फेलोर के लिए क्या है? मेंटेनेंस इज की। मैं फिर बता रहा हूँ, जहां पे मेंटेनेंस अच्छा होता है मशीनों के लिए, वहां पे क्या है, वो मेजर डिफरेंस होता है किसमें? एक्सटर्नल और इंटरनल फेलोर्स में। जिस कंपनी में अच्छा मेंटेनेंस होता है वहां पे एक्सटर्नल और इंटरनल फेलोर्स बहुत कम होते हैं, क्योंकि मशीनों की वहां पे हेल्थ क्या होती है? अच्छी होती है। हेल्थ अच्छी होगी तो मशीन रिपीटेबिलिटी अच्छी होगी तो हमारा आउटपुट भी मेरा अच्छा ही आएगा। तो हम ये नहीं कह सकते ओनली क्वालिटी ऑन गिल्टी फॉर एक्सटर्नल एंड इंटरनल failures. Everybody is the responsible for internal और external failures. वो क्वालिटी क्या है? क्वालिटी को सिस्टम की इफेक्टिवनेस मॉनिटरिंग करनी है। अगर जो क्वालिटी सिस्टम की इफेक्टिवनेस मॉनिटरिंग नहीं कर रही तो वो उसकी फेलोरिटी की वजह से प्रॉब्लम्स आ रही है, क्योंकि क्वालिटी क्या कर रहा है? सिस्टम की इफेक्टिवनेस मॉनिटरिंग नहीं कर रहा प्रॉपर। वो क्यों नहीं होती? यहाँ भी क्या होता है? कंपिटेंसी कैसे होता है? जो प्रोसेस ऑडिट कर रहा है हमारा इंजीनियर, क्या वो कंपिटेंट है या नहीं है? जो सिस्टम ऑडिट कर रहा है वो कंपिटेंट है या नहीं है टू डू द ऑडिट फॉर द मेंटेनेंस प्रोसेस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। क्वालिटी गिल्टी पर है, क्वालिटी गिल्टी पर रहेगा ऑल एक्सटर्नल एंड इंटरनल फेलोर के लिए, क्योंकि क्वालिटी क्या करता है? सिस्टम का इफेक्टिवनेस मॉनिटरिंग करता है। सिस्टम कोई भी हो, चाहे वो मेंटेनेंस का हो, चाहे प्रोडक्शन हो या HR हो, चाहे सप्लायर का हो, वो सारा कंट्रोल किसके पास होता है? क्वालिटी के पास। क्योंकि क्वालिटी क्या है? डिजाइन करता है सिस्टम को और उसकी इफेक्टिवनेस चेक करता है फ्रीक्वेंसी के बेस पर, मंथली, क्वार्टरली, जैसे भी हमारी एक्सटर्नल और इंटरनल फेलोर आते हैं उसके बेस पर क्या हमें वो फेलोरिटी मेजर करनी होती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्वालिटी इज द ऑन गिल्टी अगर जो कोई फेलोर बाहर से और इंटरनल होता है। क्यों? क्योंकि इफेक्टिवनेस मॉनिटरिंग सिस्टम की हम प्रॉपर नहीं कर पा रहे। बट जो प्रोसेस है, जो मेंटेनेंस प्रोसेस है, उस मेंटेनेंस हेड की बहुत ही की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। क्यों? वो सिस्टम को ड्राइव करे, पीएम टाइम से करे, और पीएम टाइम से करने के बाद उसकी इफेक्टिवनेस मॉनिटरिंग करनी है उसको, प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी, कॉस्ट, डिलीवरी और सेफ्टी एंड एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन इंडेक्स। अगला आता है मेरा मेथड कौन डिजाइन करता है? इंजीनियर क्वालिटी। अगर जो इंजीनियर क्वालिटी सही से मेथड डिफाइन नहीं करेंगी किसी भी सिस्टम किसी भी उसका चीजों को इस्तेमाल नहीं करेंगी तो वो फेलोरिटी कहाँ पाएगी? कहाँ से आएगी? एक्सटर्नल और इंटरनल। तो इंजीनियरिंग भी रेस्पॉन्सिबल है। क्यों? उसने क्या किया है? मेथड प्रॉपर डिफाइन नहीं किया सिस्टम को कंट्रोल्स करने के लिए। तो इंजीनियरिंग एंड QA इज द इक्वल रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्सटर्नल एंड इंटरनल फेलोर्स। अगला मेंटेनेंस रेस्पॉन्सिबल है और इंजीनियरिंग रेस्पॉन्सिबल है। सप्लायर के बाद क्वालिटी और परचेज हमारा कितना अच्छा कंट्रोल्स है, कितना अच्छे से हम सप्लायर को असेसमेंट करते हैं, कितने अच्छे से उसको मेजर करते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसको मेजर करना हमारे ऑडिट के द्वारा, परफॉर्मेंस के बेस पर उसका असेसमेंट करना। तो यहाँ पे क्या है? सप्लायर और QA दोनों ही इक्वल रेस्पॉन्सिबल हैं टू कंट्रोल द इनपुट मटेरियल्स। अब आती है मेन की बात, मेन इन द की फैक्टर्स। मैं यहाँ पर ओनली ऑपरेटर्स की बात नहीं कर रहा, नॉट ओनली फॉर ऑपरेटर्स। यहाँ पे क्या क्या है? इंजीनियर्स, क्या हमारे इंजीनियर्स कंपिटेंट है या नहीं है? हमारे पास इंजीनियर कंपिटेंट है या नहीं है टू डू द ट्रेनिंग फॉर द ऑपरेटर्स। जो ऑपरेटर्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं, कौन दे रहा है? ट्रेनर्स देता है, हमारे इंजीनियर देते हैं ट्रेनिंग। क्या वो कंपिटेंट है या नहीं प्रॉपर उसको ट्रेनिंग देने के लिए, ऑपरेटर को ट्रेनिंग देने के लिए? तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? जब 4M एनालिसिस करते हैं हम ऑपरेटर को टारगेट करते हैं
सुपरवाइजर इंजीनियर को टारगेट नहीं करते। जबकि मेजर फेलियोरिटी कहाँ से आती है, हमारे इंजीनियर्स की वजह से आती है, क्योंकि इंजीनियर भी कंपिटेंट नहीं होते डिलीवर द ट्रेनिंग्स टू ऑपरेटर्स, डिजाइन द सिस्टम टू रन द प्रोसेस। तो हम डिजाइन, अब मैन क्यों, मैन क्या है, बहुत ही की फैक्टर्स है, क्योंकि इसको क्या करना है, एवरीथिंग्स कौन करेगा, मैन करेगा। मेथड डिजाइन कौन करेगा, मैन करेगा। हमारे इंजीनियर, सुपरवाइजर, एचओडीज क्या करेंगे, मेथड डिफाइन करेंगे। असेसमेंट कौन करेगा सप्लायर का, मैन करेगा। तो वो क्या, उसी कंपिटेंसी क्या है, कंपिटेंट है बंदे या नहीं है। कंपिटेंट नहीं होगा तो प्रॉपर असेसमेंट नहीं हो पाएगा। मशीन को पीएम करने के लिए मेरा मैन कंपिटेंट है या नहीं है, या उसका मेंटेनेंस करने के लिए कंपिटेंट है। हम बात करते हैं क्वालिटी मेंटेनेंस की। किसकी बात करते हैं, क्वालिटी मेंटेनेंस। जो मेरा मेंटेनेंस हो रहा है, क्वालिटी मेंटेनेंस हो रहा है या नहीं। अगला है सिलेक्शन ऑफ मैन। तो एचआर इज द रेस्पॉन्सिबल टू सिलेक्ट द मैन। अब जो हमने बंदा सिलेक्शन कर रहा है वो प्रॉपर सिलेक्ट किया है या नहीं है, वो कंपिटेंट है या नहीं है। तो एवरीबॉडी इज द रेस्पॉन्सिबल ऑफ एक्सटर्नल और इंटरनल फेलोज, बट क्यूए ऑन द गिल्टी। क्यों, क्योंकि क्यूए क्या करना, टाइम टू टाइम क्या करना, सिस्टम का असेसमेंट करना है। जो मेरा सिस्टम इफेक्टिव है या प्लांट के अंदर नहीं है, पीएम मेरा चल रहा है नहीं चल रहा, अदर सिस्टम इफेक्टिवनेस है या नहीं है, मेरा कंट्रोल प्लान प्रॉपर इंप्लीमेंटेड है या नहीं है, मेरी डब्ल्यूआई इंप्लीमेंटेड है या नहीं है। तो क्यूए इज द ऑन गिल्टी फॉर एक्सटर्नल एंड इंटरनल फेलियर, बट नॉट ओनली क्यूए, और आर द इक्वल रेस्पॉन्सिबल फॉर टू कंट्रोल द एक्सटर्नल और इंटरनल फेलियर्स। तो ये मेरा आज का कॉन्सेप्ट था देना आप सभी को, क्योंकि हमें क्या करना है, क्वालिटी ऑडिट किसके द्वारा हो, सिस्टम और प्रोसेस ऑडिट या प्रोडक्ट ऑडिट। बंदा कंपिटेंट होना चाहिए। हमें हर एक सिस्टम की क्या करनी है, इफेक्टिवनेस मॉनिटरिंग करनी है। सिस्टम मेरा इफेक्टिव है या नहीं, हर सिस्टम की मेरे को इफेक्टिव मॉनिटरिंग करनी है। मैं जो भी सिस्टम इंप्लीमेंट कर रहा हूँ उसका कोई इफेक्टिवनेस आ रहा है या नहीं आ रहा। मैंने कोई सिस्टम इंप्लीमेंट किया है, उससे कोई इंप्रूवमेंट हुआ या नहीं हुआ, इंप्रूवमेंट नहीं हुआ तो वो सिस्टम इफेक्टिव नहीं है। हमें उसमें चेंज लाने होंगे और सिस्टम चेंज होना चाहिए टाइम टू टाइम। मैंने देखा बहुत सारी कंपनियों में एक बार सिस्टम बन गया वो लाइफ टाइम के लिए हो जाता है, वो सिस्टम इफेक्टिव नहीं है। और जो हम सिस्टम को इफेक्टिवनेस में लाना चाहते हैं तो उसका हमें असेसमेंट करना चाहिए टाइम टू टाइम, और उसमें चेंज आने चाहिए। तो नॉट क्यूए ऑन द गिल्टी, यस, बट ऑल द डिपार्टमेंट ऑल द गिल्टी। अगर जो मेरे एक्सटर्नल इंटरनल फेलोज कस्टमर से या इंटरनल मेरे हो रहे हैं तो ऑल डिपार्टमेंट्स आर द इक्वली रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्सटर्नल एंड इंटरनल क्यूए, बट क्यूए इज द ऑन द की रोल्स, क्योंकि ये क्या है, सिस्टम का असेसमेंट करता है। हर सिस्टम का असेसमेंट करना होता है, इसको ऑडिट करना होता है, इसको हर सिस्टम का, सिस्टम में कहाँ फेलियोरिटी आ रही है। अगर जो फेलियोरिटी को नहीं असेसमेंट करेंगे तो कंप्लेंट आती रहेंगी और इंटरनल फेलियर्स हमारे आते रहेंगे। ओके, ये मेरा आज का होता टॉपिक बताने के लिए। थैंक यू।